जो चकबंदी आकार पत्र 41 में आप देखिए यहाँ लिखा है, दिखाई दे रहा है कि 859 क 2/8 ये नई संख्या है 859 क, क्षेत्रफल है 2/8, पुरानी संख्या है 953, क्षेत्रफल है 2/8, नई खतौनी संख्या है 262। और इधर 262 45 में वही लिखा जा रहा है कि यह लक्ष्मी नारायण सूर्यनारायण श्यामनारायण शुक्ला के नाम अंकित है। ये देखा जाए आगे कार्रवाई क्या होती है। आकार पत्र 41 बतलाता है कि नई गाटा संख्या 859 क जो बनी उसका क्षेत्रफल 2/8 है। यह पुरानी संख्या 953 से है और इसका क्षेत्रफल 2/8 है। यह खाता संख्या 262 में मिलेगा जो गांव की आबादी है, इसकी 2/8 रकबा है। इसी में 959 ग है जो 6/12 का है। ये गाटा संख्या 953 से ही बना है। ये 6/12 का है। इसकी नई खतौनी संख्या 358 है और यह गढ़ही दर्ज है जो 6/12 है। अब हम बताना चाहेंगे ये आपके सामने है खतौनी, जिसमें लिखा है 953 गढ़ही और इसका रकबा 2616 लिखा हुआ है। आगे हम बताना चाहते हैं कि 953 नंबर 2/8 तो आमता प्रसाद शुक्ल के नाम दर्ज है कागजात माल में, और यह आबादी है, इसकी फोटो प्रति संलग्न है। दावा जो सिविल जज जूनियर डिवीजन ज्ञानपुर भदोही के यहाँ किया गया है उसमें यह दिखाया गया कि प्रस्तुत जमीन जिसका दावा किया गया है उसका कुल रकबा 2/8 ही है और यह आमता प्रसाद शुक्ल मेरे दादा की विरासत है, जिसमें दिखाई दे रहा है कनेल का पेड़ लगा हुआ है। इस कनेल के पेड़ आय की कीमत 700 रुपये आंकी गई, दर्ज किया गया और इस पर कोड शुल्क दिया गया। दूसरे नंबर पर हम ये दिखाना चाहेंगे कि अदालत अमीन महोदय को आदेश हुआ मौके की नाप के लिए। अदालत में अमीन महोदय जब मौके पर आते हैं उसको देखा जाए जरा कि यहाँ क्या स्थिति है। जब अदालत अमीन महोदय मौके पर आते हैं तो स्थिति यह है साथियों, देखिए स्थिति है कि यहाँ इसको घेरे में लिया जा रहा है। वही कनेल का पेड़ खड़ा है पूरा और घेरे में इस जमीन को घेरा जा रहा है जिसके लिए वाद दायर किया गया है। इस समय अदालत अमीन मौके पर आए हुए हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। अदालत अमीन महोदय जो मौके पर आए हैं वो ये शर्ट पहने, देखिए ये खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये उनकी शर्ट है और ये पीछे मुड़ कर लेते हैं घटना को बताने के बाद। इधर उस जमीन में पेड़ को प्रतिवादीगण धराशायी कर देते हैं। अदालत अमीन के मौके पर होते हुए पेड़ को काटा जाता है। अभी आधा पेड़ कटा है, आधा इसमें दिखाई दे रहा है। चित्र में देखिए ये भारत में ज्ञानपुर भदोही में गांव लखनऊ में ये स्थिति है कानून व्यवस्था की और अदालत इस पर सुनवाई करने से मुकर गई है। आज ही मैंने अदालत में त्वरित सुनवाई करते हुए अत्यंत अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश की मांग किया। माननीय पीठासीन अधिकारी महोदया अदालत ने कहा कि हम इस मामले में आपको सुनवाई का अनुमति नहीं देते और हम आपके द्वारा बताई गई बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। आपको अधिवक्ता अवश्य लाना होगा। सोचिए अगर किसी गरीब के पास अधिवक्ता करने की उम्मीद नहीं है तो उसके साथ भारत में न्याय कहाँ हो रहा है। इस समय भारत में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसमें न्याय की उम्मीद करना बिल्कुल असंभव है।
गरीबों का कोई सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। ये देखिए वही कनेल का पेड़ है जो अभी खड़ा है। आगे की स्थिति हम आपको दिखाते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होती है। ये श्रीमान परगनाधिकारी महोदय का आदेश है। ये बंटवारावाद का मामला था। इसमें सदरा कुर्सीनामा दाखिल है। इसमें लिखा है कि वादी के नंबरों का मूल्यांकन करके इसे बंटवारा किया जाए। चूंकि 859 नंबर आबादी में समाहित हो चुका था, इसलिए इस मामले में इसका दावा होना संभव नहीं था, इसलिए इसे दीवानीवाद में लाया गया। हम प्रार्थी ने या आवेदक ने दिनांक 15/3/2023 को एक आवेदन भूमाफिया पोर्टल पर, उत्तर प्रदेश जन सुनवाई भूमाफिया पोर्टल जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी है उस पर किया। प्रस्तुत आवेदन पत्र उप जिलाधिकारी महोदय को अग्रसारित होकर स्थानांतरित हुआ, जिसे अवैध निस्तारित लिख करके समाप्त कर दिया गया, जबकि मौके पर निर्माण पूरा हो गया। हम बताना चाहेंगे कि हमने अदालत हाजा से आज निवेदन किया था कि प्रतिवादी के पास ये बड़ा सा मकान है जो 1000 स्क्वायर फीट में स्थित है। प्रतिवादी अपने मकान के तीसरे दरवाजे पर खड़ा है, जिससे उसकी आइडेंटिटी साबित होती है कि यह प्रतिवादी का ही मकान है। इसकी जांच कराई जा सकती है अदालत द्वारा। यदि मेरा कथन असत्य पाया जाए तो जो भी न्यायालय द्वारा क्षति होती है उसकी पूर्ति करने के लिए हम तैयार हैं। आगे यह देखा जाए, जब अदालत अमीन महोदय मौके पर आते हैं तो क्या स्थिति है। इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सीमेंट की बोरी रखी हुई है, बालू गिराया गया है और 3 से 5-7 मजदूर इसमें लगाए गए हैं जो कार्य को अनवरत ऊपर जुड़ाई कर रहे हैं। ये अदालत में अमीन महोदय की स्थिति थी। अब हम इसमें आपको बताना चाहेंगे कि जो कनेल का पेड़ खड़ा दिखाई दे रहा है उसका क्या होता है। अदालत में दावा दाखिल करने के बाद पीठासीन महोदया की सुनवाई की स्थिति इंटरेस्ट न लेने के कारण, व्यक्तिगत इंटरेस्ट प्रतिवादी के पक्ष में ईगो बना लेने के कारण स्थिति यह होती है कि वादी को सुनवाई का कोई अवसर न दिया जाना और उसकी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई न करके वापस कर देने से स्थिति यह होती है कि ये कनेल का पेड़ इस चित्र में देखिए काट करके धराशायी किया गया और अमीन अदालत महोदय ये शर्ट पहने खड़े हैं जो पीछे मुड़ी कर लेते हैं। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की। तो जहां तक उम्मीद करते हैं कि जब तक जवाबदेही आयोग नहीं बनेगा भारत में, भ्रष्टाचार मिट नहीं सकता और गरीबों को न्याय कभी मिल नहीं सकता। हमारा भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट इलाहाबाद के साथ चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ राज्य सरकार से एवं माननीय जिला जज महोदय से मैं अनुरोध करना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि न्यायालय प्रक्रिया को गरीबों के हित में सरल बनाया जाए और जिनके पास अधिवक्ता के लिए फीस न हो, जिनके अधिवक्ता पक्षद्रोही हो जाए रिश्वत लेकर के, उनके विषय में सुनवाई का भी कोई फार्मूला होना चाहिए जिससे जनमानस को न्याय मिले। यदि ऐसा ही होता रहा कि वादी मुकदमा दायर करे, न्याय शुल्क अदा करे,
अदालत अमीन के सामने निर्माण जारी रहे और निर्माण को अदालत रोकने से मना कर दे तो होगा क्या? यही होगा कि जनमानस का विश्वास अदालतों पर से उठ जाएगा और भयानक क्रांति हो सकती है भारत में। इससे जन क्रांति को बल मिलेगा और लोग न्यायालय से में जाने का स्वप्न भी नहीं देख पाएंगे कि हमें न्यायालय से न्याय मिलेगा। स्थिति ये भारत की बदतर होती जा रही है। मैं भारत के राष्ट्रपति महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि एक सैनिक आश्रित के रूप में मैंने जो प्रार्थना पत्र दिया, डॉक्यूमेंट लगाया, उसकी आईबी द्वारा जांच कराएं कि किस परिस्थिति में सीमा सुरक्षा बल के आश्रित भारत के सन 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत की सीमा पर सुरक्षा करने वाले स्वर्गीय सूर्यनारायण शुक्ल की संपत्ति को किस प्रकार से न्यायालय द्वारा अनदेखी की जा रही है और किस प्रकार से हड़प किया जा रहा है, गरीबों को किस प्रकार से निर्वासित किया जा रहा है। जहां सैनिक आश्रितों के पुनर्वास और सैनिकों के पुनर्वास की व्यवस्था का ढोंगा भारत सरकार पीटती है, वहां स्थिति क्या है कि उनके साथ ये हो रहा है कि उनकी संपत्ति को ही हड़प करने में सभी का सहयोग न्यायपालिका से लेकर के कार्यपालिका तक इसमें आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने यहाँ तक ही नहीं, गृह सचिव उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया, व्हाट्सएप भेजा, डीएम महोदय को व्हाट्सएप किया, एसपी महोदय को किया, थाना को किया, लेकिन कोई इसमें हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं हुआ। स्थिति बद से बदतर है। जनमानस, भारतीय जनमानस से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग मेरी सहायता के लिए ईश्वर से दुआएं करें और अब हम निर्वासित होकर के कहीं सड़क पर या धूप छांव में रहने के लिए बाध्य हो गए। मेरा घर तोड़ करके भी और उसमें निर्माण कर लिया गया। ये स्थिति भारत की दयनीय है। कानून की स्थिति बिल्कुल ही दयनीय है। जनमानस को माननीय राष्ट्रपति महोदय को एक पत्र लिखकर अनुरोध करना चाहिए कि भारतीय जनमानस में न्याय की पराकाष्ठा को और संविधान को बचाने के लिए कुछ पहल करें।